आइसोलेशन तब जरूरी हो जाता है जब आप अंदर से थोड़ा सा कमजोर हैं शुरुआती दौर में। जैसे जो लोग बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो जाते हैं, तो जो लोग अंदर से बहुत स्ट्रांग है, फर्क ही नहीं पड़ता। अब जैसे कृष्ण जैसी जो पर्सनैलिटी है, उसको आइसोलेटेड रहने की कोई जरूरत नहीं, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो जब मूड आया पिस्टल निकाला, मूड की बात है उनके, अभी मारेंगे तुमको, अभी यही कोर्ट में पब्लिकली मारेंगे तुमको आज, क्या टेंशन दे रहे हो? डिस्टर्ब हो जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जय हिंद फ्रेंड्स। नहीं, आइसोलेट करना जरूरी नहीं है। आइसोलेशन तब जरूरी हो जाता है जब आप अंदर से थोड़ा सा कमजोर हैं शुरुआती दौर में। जैसे जो लोग बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो जाते हैं, कुछ लोग होते हैं ना, वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। अब जैसे कृष्ण जैसी जो पर्सनैलिटी है, उसको आइसोलेटेड रहने की कोई जरूरत नहीं, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कोई कुछ भी बोल रहा है, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जब मूड आया पिस्टल निकाला, मूड की बात है उनके। वृंदावन की लड़कियां उनसे कहती हैं कि नाच के दिखाओ तो मक्खन देंगे थोड़ा सा, और वो नाचते हैं, कोई ईगो ही नहीं है। शिशुपाल बदतमीजी कर रहा है उनके साथ, 10 गाली सुनते हैं, तुम 10 सुन सकते हो, 15, 5 में तो तुम निकाल लो तुरंत। 100 सुन रहे हैं, 100। इमेजिन करो, बस सिर्फ इमेजिन करो कि 100 गाली सुनने वालों को पेशेंस कितना हाई लेवल का होगा, और मुस्कुरा रहे हैं गाली सुनकर। किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। कम से कम टेंशन में तो आदमी आ ही जाएगा ना कि यार मां बहन की गाली दे रहे हो। मुस्कुरा रहे हैं, 90 पे रिमाइंड करा रहे हैं शिशुपाल को कि 90 हो गया, कह रहा 900 दूंगा। अरे बोले नहीं बेटा, अभी मारेंगे तुमको, अभी यही कोर्ट में। पब्लिकली मारेंगे तुमको आज। मार दिया। उसके बाद दुर्योधन चुप हो गया। क्या तो जो लोग अंदर से बहुत स्ट्रांग है, फर्क ही नहीं पड़ता, फर्क ही नहीं पड़ता, जो मन में आए बोलो। तुम अपनी फोटो डालो सोशल मीडिया पे, फिर बाद में उसे कमेंट्स पढ़ना। अगर 100 कमेंट होंगे तो 40 पॉजिटिव होंगे, 20 ऐसे ऐसे कमेंट होंगे कि तुम हिल जाओगे अंदर से। लुकिंग लाइक अ डेविल, और न जाने क्या क्या। लुकिंग लाइक अ डेविल तब भी अच्छा है। तो जो बर्दाश्त नहीं कर पाते उन्हें आइसोलेट रहना चाहिए। जैसा मुझे आइसोलेशन की कोई जरूरत नहीं, बोलो जितना बोलना है, बस मेरे रेडियस में बताना है, बाकी बोलो। शेर और कुत्ते में यही तो फर्क है। शेर दिन में एक ही बार दहाड़ेगा जब उसको भूख लगेगी, बाकी तो शांति से बैठा रहता है। कुत्ता दिन भर भौंकता है, कभी कभी तो कारें जा रहे हैं उनके पीछे दौड़ के भौंकने लगता है। उसमें से कोई खतरनाक आदमी ड्राइव कर रहा है, मार दिया लेफ्ट में साइड, ट्रांसफर। कार को दौड़ाने की क्या जरूरत है? तो मैं डेली रात में एक स्टेटमेंट डालता हूं ट्विटर पे, फिर चेक करता हूं किस किस स्पीशीज ने कमेंट लिखा है। कुछ शेरों का कमेंट आता है, कुछ संत जैसे लोगों का कमेंट आता है, कुछ भगवान जैसे लोगों का कमेंट आता है, कुछ देसी वालों का कमेंट आता है।
देसी भी तो होते हैं, सारे शिट्जू थोड़ी हैं। करते कभी। फिर मैं हंसता हूं सुबह 6:30 बजे कि वाह जिंदा है, क्योंकि अगर तुम मर गए तुम्हारी कोई बुराई नहीं करेगा। अगर तुम्हारी कोई बुराई नहीं कर रहा है तो तुम परेशान होने वाली बात है, ये टेंशन लेने वाली बात है कि कोई बुराई नहीं कर रहा भैया। मतलब तुम इंसान हो, तुम्हारी कोई बुराई नहीं कर रहा है। तो फिर R&D करना पड़ेगा कि क्या गड़बड़ हो गया यार, कोई बुराई नहीं कर रहा यार, कोई बुराई नहीं कर रहा, इसका मतलब मर गए आप। हमारे क्लासमेट थे, वो बेचारे जिंदगी भर टीचर और पेरेंट्स सब, मेरी माता जी कहती थी कि भाई लड़का तो ऐसा होना चाहिए, इतनी उनकी तारीफ होती थी बचपन से लेकर, क्योंकि वो यस मैन, यस पापा, यस मैडम, यस पापा, यस मैडम। और हमारी सब बुराई करते थे हमारे पापा को छोड़ के, सब। मेरा एक प्रिंसिपल था, बोलता था यू विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग इन योर लाइफ। मैंने कहा सर यार एस्ट्रोलॉजर, आई एम वेरी सीरियस। अरे मैंने कहा जाओ यार, काहे टेंशन दे रहे हो, डिस्टर्ब हो जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, द्रोणाचार्य को मारना पड़ेगा फिर, जाओ। How can a teacher say to someone that you won't be able to do anything in your life? This is not the teacher's duty. टीचर का तो काम है, डॉक्टर का काम है हर आदमी को जिंदा करना, पेशेंट। अब डॉक्टर आके कहते किसी पेशेंट से कि मरे तुमको शुगर है, ये तुम मान लो तुम्हारा HbA1c बढ़ गया और तुमने डॉक्टर को रिपोर्ट दिया, तो ओ माय गॉड 6.1, मैंने बड़ा आग से खींच, और किसी डॉक्टर ने तुम्हारी रिपोर्ट देखी, कहा रहे 11.6, बस उसने तुम्हें आधा वहीं पे ठीक कर दिया। हालांकि खतरा है 11.6, ऐसा नहीं है, पर तो उसने तुम्हें आधा वहीं ठीक कर दिया। फिर उसने कहा थोड़ा सा केयर करो यार, अगर ऐसा 3 साल हो गया तो किडनी फेल हो जाएगी तुम्हारी, बचाओ। तुमने कहा जी सर, क्या करना है? तो फिर उसने तुम्हें 4-5 पॉइंट बताया, कहा ऐसा करो 3 महीने बाद सीधे आके मुझसे मिलो और कोई बात नहीं, सब कवर अप हो जाएगा। ऐसे टीचर भी तो होना चाहिए। जो बच्चे टॉपर है उनकी तारीफ क्या करना, जो बच्चे कमजोर है उनकी तारीफ करना है, उनको पैटअप करना है कि यार कोई बात नहीं यार, कोई बात। कितना % मार्क्स है सर? 41 वाले प्रधानमंत्री बनते हैं। वो लड़का तो मास्टर सही बात कह रहा है। टीचर किसी की कास्ट कैसे पूछ सकता है? उसको क्या लेना किसी के कास्ट से, उसको क्या लेना किसी के धर्म से? पढ़ाने आओ, पढ़ाओ जाओ। पर अगर टीचर कास्ट पूछने लगे, हर आदमी के इथिक्स हैं, उसको उसे फॉलो करना है। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। तुम बहुत कुछ रिकॉर्ड किए हो आज, थोड़ा बहुत किए हो, चलो अच्छा किया। मोबाइल छोड़ दो यार, मतलब मेरा, तुम जितने लोग तैयारी कर रहे हो, तुमसे पर्सनल रिक्वेस्ट है, मोबाइल छोड़ दो, नहीं तो मोबाइल तुमको भिखमंगा बना देगा। कम से कम वो जो तुम प्लीड करते हो ना, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, वो भी भिखमंगापन है। मेरे किसी एक वीडियो में कभी देखना, बताना मुझे, छोड़ देंगे पढ़ाना उसके बाद। ये नहीं कह सकते लाइक एंड सब्सक्राइब। अरे मर्जी करो, ना मर्जी ना करो यार, जबरदस्ती है। ये तुम्हें भिखमंगा बना देगा। पूरी जिंदगी मेंटल स्टेटस ही तो है, और क्या है जिंदगी? भाई तुम कुछ बहुत अच्छी चीज डालोगे, लोग लाइक ही करेंगे।
नहीं करेंगे? करेंगे। भाई कैलाशनाथ टेम्पल है जो पूरा एक रॉक से बना हुआ है, तो लोग देखते हैं, देखते ही रह जाते हैं, बना ही ऐसा है। अब वहां अगर मंदिर के ऊपर लिखा होता प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, अब ताजमहल पे लिख जाते मजदूर कि प्लीज एक नोटिस लिख दीजिएगा, बहुत अच्छा है, बादशाह सलामत हमें इनाम देंगे। और जब पढ़ने बैठो इसको स्विच ऑफ कर दो, तुम्हें सोचने नहीं देगा, कनेक्ट करने नहीं देगा। तुम्हारी ऑब्जर्वेशन पावर को मार देगा मोबाइल। ये ऑब्जर्वेशन पावर मतलब आंख बंद करके पिक्चराइज करना। और वो तुम कर ही नहीं रहे हो, इसलिए तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं पैदा हो पा रहा है, एंथुसियाज्म नहीं पैदा हो पा रहा, क्योंकि तुम्हारे अंदर चीजें सेव ही नहीं हो रही हैं। और तुम एक छोटी सी बात नहीं समझ पा रहे हो कि गाली का कोई स्कूल नहीं, कोई टीचर नहीं, कोई किताब नहीं, लेकिन वो सेव है क्योंकि मजा आ रहा है। हमने सोचा किताब लिखे गाली पे, 101 सदाबहार गालियां पहली बार लिखी जाएगी दुनिया में, उसको एक्सप्लेन करेंगे इसका मतलब क्या है, किस परिस्थिति में इसको दिया जाना है, इन्वेंशन कब हुआ इसका, कौन है इसके साइंटिस्ट। डन।